बड़ा सुंदर श्लोक बुलवाते थे कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंदा नामोच्चारण भेषजा। प्रभु अच्युत है, भगवान अनंत है, और उस अनंत भगवान का यदि हमारा आप लोग नाम जपते हैं तो नश्यन्ति सकला रोगा। यदि उनका नाम जपोगे तो जीवन मात्र जितने भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, नश्यन्ति सकला रोगा, सब रोगों का नाश हो जाएगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। भगवान का नाम जपते रहो, और ठाकुर जी के नाम जपने से ही सब रोगों का विनाश संभव है। बोलो राधे राधे। सब कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी के चरणों में हमारा आप लोग बैठे हैं, तो एक पंक्ति है ना कि कद आवे न अहंकार हो, कद आवे न अहंकार, मैनू चरणा च रखियो मेरी करुणामयी सरकार। मैनू चरणा च रखियो मेरी करुणामयी सरकार, मैनू चरणा च रखियो। कद आवे न अहंकार हो, कद आवे न अहंकार, मैनू चरणा च रखियो मेरी करुणामयी सरकार। मैनू चरणा च रखियो मेरी करुणामयी सरकार, मैनू चरणा च रखियो। और इसी तरह से गाते हैं कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, आना नाम पुकार, कर वृंदावन नल प्यार, दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए कि अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। देखो भगवान के नाम के जाप की लगन कब लगेगी? बड़ी सीधी सी बात है, बड़े सरल शब्दों में समझाया आपको। घर में बर्तन मांजती है माताएं, बर्तन साफ करती हैं, तो बर्तन साफ करने के लिए आप लोगों को किचन में ही जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? किचन। अब हम आपसे कहेंगे एक काम करो, बर्तनों को लो और बेडरूम में जाकर के धो लो, तो चली जाओगी? नहीं जाओगी। हम आपसे कहेंगे डाइनिंग रूम में जाकर के बर्तनों को साफ कर लो, तो कर लोगे? नहीं करोगे। कहाँ जाओगे? किचन में। तो जिस प्रकार से बर्तनों को साफ करने के लिए रसोई में जाना अनिवार्य है, उसी प्रकार से इस मन को भी साफ करने के लिए इस सत्संग हॉल में आना अत्यंत आवश्यक है। कोई आपसे कहे कि मन को साफ करने के लिए सिनेमा हॉल चले जाओ, तो चले जाओगे? नहीं होगा वहां साफ। साफ तो यही होगा। तो बातन में एक बात तुलसी बताए जात,
बातन में एक बात तुलसी बताएगा, जन्म सफल चाहो तो राम नाम लीजिए। यदि जन्म को सफल ही बनाना है तो केवल और केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करना पड़ेगा। पर हमारा आप लोग नाम से दूर हो जाए, नाम से हमको नफरत हो जाए, ठाकुर जी में तो दिमाग का प्रयोग करने लगे और संसार वालों से दिल लगाने लगे, तो क्या होगा? तो भैया एक दिन पतन निश्चित है। बोलो राधे राधे, सब कहो और हाथ ऊपर करके कहो। एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे। अब देखो, कथा में यहां पर बैठे हो तो उसको सुनो, नहीं तो फिर बैठने का फायदा ही क्या है? यदि यहां पर बैठ कर के सुना ही नहीं कुछ, समझा ही नहीं कुछ, तो फिर बैठने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। फिर तो आप समय को बर्बाद कर रहे हो। हाँ, यदि यहां पर बैठ कर के सुनते हो तो फायदा अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, पर वो कभी भी कथाओं में नहीं जाते थे। कथा के नाम तो ये मान लो कि उनके अंदर का हंस रोने लग जाता था। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि पड़ोस में कथा हो रही है, चले जाओ। व्यक्ति ने सोचा चलो आज कथा सुना है। तुम्हारा कथा हो रही थी, श्रोतागण बैठे थे, व्यास जी भी आकर के बैठ गए थे। अब जैसे ही वो सज्जन व्यक्ति आए, सो एक तो होता है जो रोज रोज आता है, और एक होता है जो कभी कभी आता है, तो उसका स्वागत सत्कार ज्यादा होता है। तो महाराज जैसे ही वो व्यक्ति आए तो सब श्रोतागण बोले आइए आइए आइए। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह, सबने मेरा स्वागत किया, आइए आइए आइए। और फिर बोले कि बैठिए बैठिए बैठिए। तो बैठे, और दरी पर बैठने की देर नहीं हुई कि इतनी देर में निद्रा देवी ने घेर लिया और बैठते ही सो गए। आइए 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 और बैठिए 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 कि इतनी देर में तो सो गए। कथा विश्राम हो गई, व्यास जी चले गए, श्रोता चले गए, केवल प्रांगण में एक व्यक्ति बचा। कौन? जिसकी दरी बिछ रही थी, जिसकी दरी बिछ रही थी और उसके ऊपर सज्जन व्यक्ति सो रहे थे। तो उसने बड़े धीरे से कहा, महाराज हाँ कि अब जाइए, आइए बैठिए जाइए। अरे वाह वाह वाह, कथा बड़ी सुंदर हुई। व्यक्ति बोला कथा सुनी थी, अरे क्या बात है, आज तो व्यास जी ने पूरा रस बरसा दिया। सो महाराज घर को चले गए। घर को गए, पत्नी ने कहा कथा सुनाए? हाँ सुनाए। कि कैसी थी? कि कथा बड़ी अच्छी, पर हमको तो केवल 3 मंत्र मिले कथा में। तो क्या 3 मंत्र मिले? तो बस 3 मंत्र थे, आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए। ये 3 मंत्र मिले। पत्नी समझ गई कि इनका कल्याण कहीं नहीं होने वाला। पत्नी बोली तो चलो तुमको ये मंत्र मिले हैं, ये ठाकुर जी ने कृपा की है, तो तुम इन्हीं मंत्रों का जाप करो। सो कमरे में बैठ गए। अब नींद तो आए नहीं कमरे में। नींद कहां से आई? नींद तो पूरी हो गई कथा प्रांगण में।
अब कमरे में बैठे बैठे बस आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। रात का समय है कि महाराज एक चोर आ गया कमरे में, और उनका तो मंत्र जाप चल रहा था सेठ जी का। जैसे ही चोर आया सो सेठ जी बोले आइए आइए आइए। चोर को लगा कि मुझको किसी ने देख लिया, इसको तो सब पता है। जैसे ही दौड़ने लगा सो बोले बैठिए बैठिए बैठिए। जब कहा बैठिए बैठिए बैठिए, चोर ने सोचा कि ये तो जानता है मुझको, कोई मेरा जान पहचानने वाला है, कल ये कहीं शिकायत कर देगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सो आया और आकर के उन सज्जन व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा, और चरणों में गिर करके बोला, जैसे ही चरणों में गिरने लगा व्यक्ति बोले कि जाइए जाइए। जैसे ही चरणों में गिरा सो व्यक्ति बोले कि ओहो तुम कौन हो? अच्छा, वास्तविक में उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कौन है, और चोर को लगे कि इसको सब कुछ पता है। उसने कहा कौन हो? चोर बोला महाराज आपको सब पता है, मत पूछो कुछ, ये लो जो कुछ भी लेके आया हूं और सबको तुम रख लो और मुझको छोड़ दो। सबको चोर ने चढ़ा दिया चरणों में, चोर चला गया। व्यक्ति ने लाइट जलाई, पत्नी को बुलाया और कहा कि ये मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए हैं। एक रात जपा मंत्र कि एक ही रात में भगवान ने इतनी कृपा कर दी। तो पत्नी ने कहा कि महाराज आप भगवान की सच्ची कथा में गए, आप भगवान की उस पावन कथा में गए और वहां से झूठे शब्दों को ले आए, और उन झूठे शब्दों से आज एक असली का चोर तुम्हारे आगे समर्पण हो गया। और कहीं महाराज यदि तुम वहां से झूठे नहीं कहीं सच्चे शब्द ले आते तो जो अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ऐसे चोर बैठे हुए हैं, ये भी तुम्हारे शरणागत अवश्य हो जाएगा। अर्थ क्या है कि यहां पर बैठ करके यदि हम इन कथा की बातों का अमल कर लें तो अंदर के चोर अवश्य मर जाएंगे। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। मेरे तन में भी कृष्ण मेरे मन में भी कृष्ण, मेरे तन में भी कृष्ण मेरे मन में भी कृष्ण। कृष्ण जिंदड़ी रहना है जब तक रहना है, कृष्ण जिंदड़ी रहना है जब तक रहना है। श्री कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। श्री कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे